अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी मुझे आया है कि ऑर्डर ब्रेड और ऑमलेट का, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आज बड़े दिनों के बाद ऑर्डर आया है। आजकल ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, अल्लाह जाने क्या हिसाब किताब है, क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक अंडा फोड़ लिया है। आपको पता है मैं हमेशा अंडा जो है उसको फोड़ती हूँ। और इसके साथ मैं देती हूँ ये 4 पीस जो हैं ब्रेड के। तो मैंने कहा पहले वो गर्म कर लूँ, उतनी देर में मैं ऑमलेट का सामान काट लूँगी। ब्रेड ऑमलेट है और राइडर भी असाइन हो चुका है। मैंने टाइम नहीं बढ़ाया, मैंने कहा कोई ज़रूरत है नहीं है क्योंकि आसान सा ऑर्डर है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो बस जी यही सूरत हाल है। आप सब लोग बताएं आपका क्या काम कैसा चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि उसका तो पता ही कोई नहीं है। हमारे जो खैर से मैनेजर साहब हैं कि वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किधर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं है उनका कि हम उनसे कुछ पूछ सकें, कोई पता लगे जी। कि उनको होश ही नहीं है जी कि हमें ऑर्डर आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो बस अपना सोए पड़े हैं। आप यकीन करें मैं जब से आई हूँ किसी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कोई मैसेज नहीं मुझे आया, कुछ नहीं कि आप कहाँ गायब हैं कहाँ नहीं हैं। वरना ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं उसको काम ना करो और आपको कॉल ना आए। चाहे हम रेस्टोरेंट बंद रखें चाहे खोलें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है काम हमारा है, काम हमने करना है, ज़रूरतमंद हम लोग हैं। तो इस वजह से वो कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं। जो नए मैनेजर जितने भी आए हैं, मुझे लगता है इनकी पूरी टीम जो है वो नकम्मी टीम आ गई है अब, जो कि बिल्कुल भी उनको एहसास नहीं है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने काम करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा। अब जैसे जो हम जैसे जो लोग हैं, इतने पुराने पुराने काम करने वाले लोग हैं, आप सोचें हमारे साथ ये हो रहा है तो नए आने वालों के साथ क्या होता होगा। क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं, कुछ चीज़ों को हम हैंडल भी कर लेते हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं वो बेचारे फिर यही होता है ना कि वो वीडियोज़ ही देख रहे होते हैं और उसी के थ्रू वो अपने काम जो है वो सेट कर रहे होते हैं। उनके पास तो कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं है। अब आप ये देखें जी, ये मैंने अपना जो है ब्रेड है उसको अच्छी तरह से सेक लिया। और आज मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन के बाद मुझे जो है ये ऑर्डर आया है। बिल्कुल खामोशी थी, तो मैंने तो सोचा पता नहीं मेरा रेस्टोरेंट जो है वो भी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कल खैर मैंने जाके मुख्तलिफ अपने एरियाज़ में अपना रेस्टोरेंट चेक किया। जब मैंने रेस्टोरेंट चेक किया तो वहाँ पे तो वो सारा सब जगह पे शो हो रहा था, लेकिन ऑर्डर्स कोई नहीं है। तो अब किसी ने मुझे कहा था जी आप प्लास्टिक बॉक्स यूज़ करें, ये कागज़ ना लगाया करें। तो देखें अगर मैं इसके ऊपर गरम गरम चीज़ रखूँगी तो ये भी तो पिघलेगा ना। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये रख देती हूँ ताकि उससे बचा जाए। और प्लास्टिक में भी अगर आप गरम गरम चीज़ डालोगे तो तब भी उससे भी नुकसान ही है। तो लिहाजा हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप परेशान ना हुआ करें हमारी चीज़ों को देख के। जितने भी होम शेफ्स हैं हम सब की कोशिश यही होती है कि हम अपना बेस्ट दें। अपनी तरफ से तो हम लोग ये सेफ्टी के लिए ही लगाते हैं कागज़ कि भाई डायरेक्ट अगर हम थर्माकोल पे रखेंगे या डायरेक्ट अगर हम गर्म चीज़ प्लास्टिक पे भी डालेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। लेकिन बहरहाल जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने करनी है, उनकी तनकीद भी सर आँखों पे।
कोई इशू नहीं है, हमें आपका हक बनता है जी, आप खुल के तनकीद किया करें, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कम से कम आप हमारी वीडियोस देखते हैं। अगर आप तनकीद भी ना करें तो कैसे पता चलेगा कि आप वीडियोस देखते हैं। तो इसलिए चाहे तनकीद किया करें या जो भी, लेकिन कमेंट्स किया करें, लाइक और शेयर किया करें वीडियोस को। मैं तो पहले ही काफ़ी पीछे चली गई हूँ। हाँ, बस ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आप चाह के भी नहीं कर पाते, और मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं चाह के भी ख़ुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं नॉर्मल की तरह खाऊं। जो ज़िंदगी के मामलात हैं, ज़ाहिरी बात है वो तो चलते हैं, वो तो आप रुक नहीं सकते हैं ना। जो सारे मामलात हैं वो तो आपके चलने ही चलने हैं। और आपके शहरों का मौसम कैसा है? यहाँ पे तो बस सर्दी, जैसे ऐसे लगता है जैसे रात के टाइम लगता है कि सर्दी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मियाँ साहब तो कंबल पे आ गए हैं। पंखा तो हम चलाते हैं लेकिन आहिस्ता, और किसी वक्त लगता है कि पंखा भी बंद कर दें, इतना ठंड लग रही होती है। दिन में गर्मी है लेकिन रातें हमारी ठंडी हो गई हैं। आज भी अभी भी बादल है। मैं कपड़े धो रही थी और मैं दुआ कर रही थी कि यार अब मेरे कपड़े धुल जाए, उसके बाद ही हो जो होना है तो सूख जाए। ये जी ब्रेड मैंने रख दी है, ये देखिए ये अंडा रख दी है, ये इसके ऊपर ही हम रखेंगे ब्रेड, और इसको हम करेंगे पैक। ये हमने कर दिया पैक। और ये आज कोई 4 दिन के बाद मेरा पहला ऑर्डर आया है, तो होपफुली देखते हैं। अभी आज मैं खाना भी बनाती हूँ तो फिर लगाऊंगी। असल में चीज़ें भी इतनी लगा नहीं रही ना, ज़ाहिर बात है मटेरियल होगा तो लोग आएंगे ना आपके किचन पे। तो सारी बात ही यही है कि मटेरियल हो, वैरायटी हो फूड की, तो लोग फिर आपके पास आते हैं। तो आप लोग भी जिनका काम नहीं अच्छे से चल रहा, जिनको प्रॉब्लम हो रही है काम चलाने में, तो प्लीज़ आप अपने मेन्यू पे ज़रूर जोर दें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब आइटम्स लगाऊंगी तो ज़ाहिर बात है फिर उसी हिसाब से ही ऑर्डर आएंगे ना। अब कितना लोग मुझसे अंडा ब्रेड या पराठा खाएंगे, मुख्तलिफ आइटम होनी चाहिए। मेरे पास और ख़ास मैंने कुछ भी नहीं अभी खोला हुआ, जस्ट जो खाना मैं कभी बना लेती हूँ तो वो मैं ऑन कर देती हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं। तो अब यही है कि थोड़ा सा करूँगी अब मैं घर से ज़रा घर को थोड़ा सा सेटिंग बना लूँ, क्योंकि आई हूँ तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो थी उलट पुलट हुई थी। तो अभी मैं सुबह से मशीन लगा के बैठी हुई थी, कपड़े शपड़े चादरें ये वो धो रही थी। तो इंशाल्लाह होपफुली पूरी उम्मीद है कि काम अच्छा हो जाएगा। जब हम कुछ करेंगे तो फिर ही काम अच्छा होगा ना, असल में होता यही है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह करे आप सबको भी बहुत सारे ऑर्डर्स आएँ, मेरे समेत मुझे भी आएँ, आपको भी आएँ, और हम फिर से मसरूफ़ हो जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।